नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,120 रुपए 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने के लिए उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज तिमाही देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तिमाही में क्या होता है, समय को 4 गुना करना पड़ता है और जो दर दे रखी होती है उसको 4 से भाग निकालना पड़ता है, यानी उसका चौथा हिस्सा निकालना पड़ता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 9 महीने, तो 9 महीने का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, यानी कि 3 साल हो गया यहाँ पर। और ये हमारे पास ये जो 50% वार्षिक ब्याज दे रखी है इसका चौथाई कितना होता है, 12.5, यानी कि 12.5%। तो 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/8। इतना करने के बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम हमारा मूलधन लिख देंगे 5,120 रुपए और इसका 1/8 यानी 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 640। तो इसको ठीक है, तो दूसरे साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 640, और तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, 640। तो इस 640 का 8वां हिस्सा हम लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा, 80। ठीक है, और इस 640 का 8वां हिस्सा यहाँ लिखेंगे 80। ठीक है, और यहाँ पर हमें फिर दोबारा से 30 साल में इसका ब्याज लिखना होता है, तो कितना हो गया, 80। और इस 80 का भी हमें एक 8वां हिस्सा निकाल के यहाँ पर नीचे लिखना होता है, तो कितना हो गया, यहाँ पर लिखना होता है, तो वो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो अब हम इस पूरे ब्याज को यहां से लेके यहां तक अगर जोड़ दें आपस में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2170, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखिए, जब भी आप ऐसा ब्याज निकालते हैं 3 साल का, तो हमेशा कुछ इस तरह का आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि जब पहला वाला ब्याज आएगा, जैसे हमारे पास आया 640, तो उसको 3 बार लिख दो। इसके नीचे फिर 1, 2 और 3, इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनके ब्याज लिखने होते हैं। तो सीधे आप लिख दो, जैसे 640 का हमारे पास आया 80, तो 80 को 3 बार लिख लो सीधा सीधा। तो उसके बाद ये जो 80 हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, इसका 8वां हिस्सा एक बार लिखना पड़ता है यहाँ पे। 8वां यानी कि जितनी उसने दर दे रखी है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे लिखना होता है, और फिर इन सबको आपस में जोड़ के आप अपना आंसर ला सकते हो बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 रुपए, जबकि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए। तो साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, जब हम इसका बेसिक डिस्कस कर रहे थे, कि साधारण ब्याज हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि अगर एक साल में 100 रुपए है तो अगले साल में भी 100 रुपए होगा और तीसरे साल में भी 100 रुपए ही होगा। तो यहां पर इसने दे रखा है 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 225 रुपए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे ऑप्शन आ गए। तो जब 3 साल का साधारण ब्याज है 225 रुपए, तो एक साल का कितना होगा, 3 से हम उसका भाग लगा देंगे। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 225 को हम भाग कर देंगे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक साल का साधारण ब्याज है हमारे पास 75 रुपए। तो 2 साल का कितना है, क्योंकि हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा कितना, 75 को जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 रुपए। ठीक है, अब 2 साल का साधारण ब्याज है 150 रुपए यानी 150 रुपए, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 153 रुपए। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 3 रुपए, यानी कि दूसरे साल में 3 रुपए बढ़ा है। तो अब आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो 3 रुपए है ये इस 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, तो परसेंटेज वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि अगर किसी संख्या का परसेंटेज निकालना हो कि ये कौन सी संख्या का कितना प्रतिशत है। खैर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 3 रुपए इस 75 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 3/75 गुणा में 100। 100 गुणा 3/75, और जब उसका आपको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4%, यानी 4% की दर थी वो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा और परसेंटेज के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपको बहुत कम समझ में आएंगे। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है समझने में। अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज पहले इसके बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उनके बाद ही ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी 3,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है, यानी कि 3,000 रुपए उधार लिए हैं, 10% की दर है और 3 साल के लिए लिए। अब आगे कहता है कि वह 1,000 रुपए प्रति वर्ष लौटा देता है। तो बताइए कि तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि लौटानी होगी कि वह कर मुक्त हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप बिना किसी फॉर्मूले के कर सकते हो। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे इसके ऑप्शन आ गए। तो जैसे 3,000 रुपए, ये 3,000 रुपए है और दर कितनी है 10%,
तो पहले साल में क्या होगा, 3,000 का 30% कितना होता है, 300 रुपए। ठीक है, अब पहले साल के अंत में कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम, 3300 रुपए। अब 3300 रुपए उसको पहले साल के अंत में देना, यानी कि ये है पहला साल। ठीक है, इस पहले साल में उसे देना पड़ेगा पहले साल के अंत में 3,300 रुपए, लेकिन उसने दिए कितने, 1,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपए में इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2300 रुपए। अब दूसरे साल के स्टार्टिंग में, यानी कि ये दूसरा साल है साहब इसका, ठीक है, इस दूसरे साल के स्टार्टिंग में 2,300 है, तो दूसरे साल के लास्ट में कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, 10% की दर से। तो इसका 10% कितना हुआ, 230 रुपए। ठीक है, अब 2 साल के अंत में उसे देने पड़ेंगे 2530 रुपए। ठीक है, जब तो इसको हम यहां लिख लेते हैं 2530 रुपए। तो इस 2530 में से उसने दिए कितने हैं, 1,000 रुपए। ठीक है, ये यहां पर, तो अब बच गए कितने पैसे, 1530 रुपए। अब ये तीसरी साल है ये, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसको चुकाने थे कितने, 1530 रुपए, जबकि ये कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में। तो यहां पर अंत में कितना, इसका भी 10% जुड़ जाएगा, तो इसका 10% कितना हुआ, 153 रुपए। तो ये 153 रुपए जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 1683 रुपए। यानी कि 1683 रुपए देने पड़ेंगे तीसरे साल के अंत में, तब जाके वो कर मुक्त हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1,000 रुपए मूलधन हो और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज अंतर 10 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन जब भी आता है जिसके अंदर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा और मूलधन देके दर पूछी गई हो, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब आप उसमें करना क्या है कि ये जो अंतर दे रखा है इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो मूलधन दे रखा है इसको बटा में लिख देंगे, यानी 10/1000। ठीक है, अब यहां पर आप इसको देख लीजिए कि कट के सॉल्व होते हैं क्या ये, तो जी हाँ, यहां से ये कट जाते हैं 1 0 से 1 0। अब इसका इतना करने के बाद में आपको इसका रूट ले लेना है, तो रूट लेने के बाद में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब 1/10 जब आ गया है तो आप बताओ कि 1/10 का मतलब क्या होता है। 1/10 का मतलब होता है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, और वो हमारा आंसर है। देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो और मूलधन देकर दर पूछी गई हो, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18,000 रुपए की धनराशि, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर। ये क्वेश्चन सेम पहले वाले के जैसा ही है, तो हम इसको भी पहले वाले के जैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर 405 है, तो ब्याज की दर बतानी है हमें। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब मैंने क्या बताया था कि अंतर को हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 405/18,000। अब यहाँ पर ये कट के छोटे होते हैं क्या, तो बिल्कुल कट के छोटे होते हैं। जब आप इसको काट दोगे तो आपका जाएगा 81 और 3600। ठीक है, ये और कट के छोटे होते हैं, तो जब आप इसको और काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9/400। ठीक है, अब इस 9/4 का आप ले लो रूट। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 3/20। अब 3/20 कितना परसेंट होता है, ये मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि 3/20 का मतलब होता है 15%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है राम कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक है, यदि ब्याज 6 माही देय हो तो वह 482 रुपए, यानी 482 रुपए अधिक देता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब इसमें कोई मूलधन नहीं दे रखा, तो मूलधन आप इसमें 100 मान लो। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अगर इसमें मूलधन हम 100 मान लेते हैं तो इसका 20% की वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, तो इसका 20% आप निकाल लो, तो इसका 20% होगा 20, तो पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज। अब इस 20 का भी आपको 20% निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया पहली वाली कंडीशन हो गई, यानी कि जो शुरुआत में राम ने पैसे लिए हैं वो वाली कंडीशन से हमारा ब्याज आ गया है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। यदि ब्याज 6 माही देय हो, 6 माही का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि ब्याज समय डबल और दर आधी हो जाती है। तो समय कितना है, 2 साल, तो 4 बार होगा। दर कितनी है, 20 है, तो ये आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मूलधन हम 100 ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 100 माना है, तो ये 100 हमने ले लिया मूलधन, और हमें करना है
4 साल का ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए सबसे सीधा तरीका क्या है, इसका 10% निकालना है, क्योंकि हमारे पास 20 है, उसको हमने आधी कर दिया तो 10% निकालना है। 10 को 4 बार लिख दो सीधे सीधे, तो इसका 10% कितना हुआ, 10 रुपए। तो 1 2 3 4, यानी 4 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहां तक हमें मालूम है, क्योंकि हमने अब तक 3 साल का ही निकाला, तो यहां तक तो हम जल्दी से लिख देंगे इसमें। तो फिर मैंने बताया था क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पर, इस एक जो स्टार्टिंग में 10 दे रखा है, इसका 10% निकालेंगे कितना, 1। तो इस 1 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पे, ये 3 बार। अब इस जो सेकंड साल में जो 1 दे रखा है, इसका भी हमें 10% निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.1%। अब जो चौथी साल है, इसका ब्याज निकालना हमें। तो इस चौथी साल का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो चौथी साल में देखो कैसे कैसे ब्याज जुड़ेगा। चौथी साल में पहले इन तीनों के ब्याज जुड़ेंगे, ये जो ये 1 10 है, ये है, और ये वाला 10 है, इसका ब्याज जुड़ेगा। तो कितना जुड़ जाएगा, 1 रुपए, यानी कि इन तीनों का टोटल ब्याज कितना हो गया, 3 रुपए। ठीक है, इसके बाद में ये जो 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, इसका भी ब्याज जुड़ेगा। तो इनका ब्याज कितना होता है, 0.1%। तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3। ठीक है, अब ये जो 0.1, इसका भी 10% ब्याज जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 0.01%। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब इस पूरे को जोड़ लोगे, जब आप इस पूरे को यहां से जोड़ लोगे, तो आपका आ जाएगा, तो इस कंडीशन का ब्याज पूरा आ जाएगा। और जब इसको जोड़ लोगे तो आप इसका बेसिक जो इसने पहले शुरुआत में लिया, उसका ब्याज आ जाएगा। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं। तो जब पहले वाली कंडीशन को हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 44। और इस पूरे को जोड़ोगे सेकंड वाले को, तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये है, और यहां से आ गया 46। तो 46.41 आएगा इसका आंसर। तो इसमें दे रहा है ये 44 और इसमें दे रहा है 46। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस हम माइनस करके निकाल लेंगे। तो इस 44 में से हमने माइनस किया कितना, 46.41। तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आया 2.41। तो ये जो 2.41 हमारे पास आया है, ये अधिक दे रहा है ये। ठीक है, क्योंकि पहले में दे रहा है 44 और ज्यादा कितने दे रहा है, वो 2.41। तो ये जो ज्यादा दे रहा है ये है, ये यानी कि 2.41 इक्वल्स 482, यानी कि 2.41 बराबर है 482। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एक बराबर आप निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यानी कि 482 बटा 241, और पूरा 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे इसको। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं एक बार कि 482 बटा 2.41 गुणा में 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, यानी कि ये था वो मूलधन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, वो आपसे सॉल्व भी हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।